नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विधानसभा कैराना के 32 गांव की भूमि पर वन विभाग द्वारा अधिकार जताए जाने के विरोध में तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ, जहाँ सोमवार को एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। एसडीएम कैराना द्वारा किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए और राहत की घोषणा के बाद धरना समाप्त किया गया। भाकियू ने वन विभाग और प्रशासन की कथित हठधर्मिता के विरोध में यह धरना शुरू किया था। किसानों का कहना था कि वे दशकों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, उस पर वन विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं है। धरने के दौरान बड़ी संख्या में किसान तहसील परिसर में मौजूद रहे। किसानों के समर्थन में कैराना की सांसद इकरा हसन भी धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में वह किसानों के साथ है और यह लड़ाई सड़क से संसद तक मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया और जरूरत पड़ने पर न्यायालय में भी किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ने की बात कही। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू जिला अध्यक्ष शांता प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की आवाज नहीं सुनी गई तो कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। वहीं अब्बास ने चक्रोड पर अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी चक्रोड पर किसी प्रकार का स्टे नहीं होता। प्रशासन स्पष्ट करे कि कब्जे कब हटाए जाएंगे। कपिल खाटियान, कुलदीप पवार सहित अन्य नेताओं ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। धरने के अंत में भाकियू ने जिलाधिकारी के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज को सौंपा। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हमारी विधानसभा पे जो यहाँ के किसानों पे संकट की घड़ी आई है, इसमें एक ढाल बनने के लिए, सहारा बनने के लिए आप लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ ही इस बात के हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरगद के पेड़ की तरह किसानों के पास एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी बिजली, पानी, ट्यूबवेल से लेके छोटी से लेके बड़ी समस्या के लिए अगर कोई सबसे पहले, चाहे सरकार किसी की हो, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं तो वह हमारे बाबा टिकैत जी ने शुरू करी हुई भारतीय किसान यूनियन के सभी सदस्य, हमारे बाबा जी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के अध्यक्षता में सभी लोग आगे आकर इस लड़ाई को लड़ने का, बढ़ने का काम करते हैं। तो हम इस चीज़ के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से सभी किसान अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज ये जो 32 गांवों पे जो संकट आया है, ये हमारे जो मासूम किसान हैं उनकी गलती नहीं है, ये राजस्व की, सरकार की और उन अधिकारियों की गलती है जिन्होंने उस टाइम जब जमीन को वन विभाग को देना चाहिए था तब नहीं दी। आज जब उस पे हमारे किसान लोग, किसान भाई अपनी खेती कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, आज वो किसानों की जमीन को वन विभाग को देने का काम चालाकी से, चोरी छुपे जो ये सरकार कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ना हम इसे होने देंगे। ये लड़ाई हमें आपको मिलकर के लड़नी पड़ेगी और सारी ये जो किसानों की लड़ाई है एक दूसरे से अलग नहीं है। अभी पिछले 4-5 महीने पहले आपको याद होगा, अनंगपुर के हमारे भाइयों ने यही लड़ाई लड़ी भी और जीती भी। उनका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे उनका समर्थन करने के लिए और सिर्फ एक गांव था और वहाँ के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ, जिस मेहनत के साथ उस मुद्दे का प्रचार करा, भीड़ इकट्ठा करी और प्रशासन को उल्टे पैर वहां से मोड़ा गया, वही काम अब आपको और हमें मिलके करना पड़ेगा। और ये काम आसान नहीं है, इसमें आप सबकी हिम्मत की, आपके वक्त की, आपके टाइम की जरूरत रहेगी। इसमें हमारी संरक्षता किसान यूनियन जरूर करेगा, लेकिन मेहनत आपको हमें मिलके करनी पड़ेगी, अपने वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं आगे आएगा। अब आप अगर देखेंगे अरावली का जो जंगल है, वहां के लिए भी एक कानून निकाल दिया सरकार ने, वो जंगल भी उद्योगपतियों को देने का काम हो रहा है। वो लड़ाई भी आपकी हमारी लड़ाई है, क्योंकि ये जो प्रदूषण है
ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम सब किसान पूरे देश में जहां भी नाइंसाफी हो रही है, एक दूसरे की ढाल, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो ये इसी तरह धीरे धीरे करके आपके हमारे जंगलों को, जमीनों को, हमारे सारे संसाधनों को छीनने का काम करेंगे। जो जंगल मौजूदा खड़ा है उसे तो काट करके ये उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं, और जहां आज जंगल मौजूद नहीं है वो जमीन इन्हें वन विभाग को देनी है। तो ये जो सरकार है, मैं फिर बार बार सरकार को इसलिए कहती हूं क्योंकि वन विभाग भी सरकार के अधीन है, और जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल होगा, इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जिम्मेदारी के पद पर है उससे सवाल होना लाजमी है कि ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है। आज ये किसान जो अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनसे उनकी जमीन क्यों छीनी जा रही है? क्यों वन विभाग को आज इतने सालों बाद अपनी जमीन याद आई? और अगर याद आ रही है तो अरावली वाली क्यों नहीं याद आ रही? तो ये आपके हमारे जायज सवाल है और ये जायज लड़ाई है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला आपको और हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। जैसे कुलदीप जी कह रहे थे कि हमारी जो तहसील है, यहाँ सभी अधिकारियों का मन करता है कि यहाँ आ जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों मन करता है? क्योंकि हमारे लोग लड़ाई लड़ना भूल गए हैं। कोई एक आधा आदमी आके बताता है कि मैं चोरी छुपे तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम सबके चक्कर में क्यों लग रहे हो, अपना निकाल लो काम। इसी वजह से हमारे अंदर कमजोरी आती जा रही है। इसी वजह से हम डबल जगह पैसे देकर भ्रष्टाचार कर करके भ्रष्टाचारी अधिकारियों से दबते जा रहे हैं। तो अब वक्त है, कब तक अपनी तिजोरियां आप इसी तरीके से खाली करेंगे? कब तक इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने देंगे? ये देश और इस देश की सारी चीजें यहां से मिट्टी से जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है। इन पे ठेकेदार ना सरकार बनेगी ना कोई अधिकारी बनेगा, लेकिन बस आपको और हमें अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाना पड़ेगा। हमारे से ये लड़ाई कोई नहीं जीत सकता अगर आप और हम ठान ले कि एक भी आदमी की जमीन को कोई अधिकारी हाथ लगाने आएगा तो हम सारे वहां खड़े हो जाएंगे, फिर देखो कौन आता है। तो ये हिम्मत आपको हमें करनी पड़ेगी, किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब अनंतपुर के लोग, सिर्फ एक गांव के लोग मजबूती से अपने गांव की रोकथाम कर सकते हैं, तो ये 32 गांव हैं और पूरी विधानसभा है। अगर हम सब एक दूसरे के लिए आगे आ जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। किसी सरकार में, किसी प्रशासन में वो ताकत नहीं है कि आपके और हमारा नुकसान कर सके। लेकिन जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, ठंड है शायद इसलिए सब आए नहीं, इतनों से काम नहीं चलेगा। और यहाँ हमारे सभी मजबूत लोग बैठे हैं जो एक एक आदमी, पूरा पूरा गांव लाने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार हमें इतना हल्का प्रदर्शन नहीं दिखाना अपना। अगली बार बड़ी सभा होगी ताकि सब प्रशासन को ये सूचना पहुंचे कि हमारे लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके दबाव में पैसे दे करके चोरी छुपे काम करवाने के लिए अब हम तैयार नहीं है। अब हम इनसे लड़ के लेंगे अपना हक। तो अब जब भी कभी आह्वान होगा इस तरह की पंचायत का, भारी भीड़ में आपको हमें आना है, क्योंकि ये 32 गांवों की लड़ाई हम सब की लड़ाई है और इसमें कोई सत्ता और कोई विपक्ष नहीं है। ये सभी लोगों की लड़ाई है। यहाँ बैठे हुए हमारे सभी लोग जरूरी नहीं है कि विपक्ष के हों या जरूरी नहीं है सत्ता के हों, लेकिन किसान की ना कोई बिरादरी होती ना कोई धर्म होता। आप सब, हम सब एक हैं और ये लड़ाई हमें मिलजुल कर लड़नी पड़ेगी। मैं विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।